हेलो। हेलो। यस। भल्ला जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। जी सर, मैंने आपके वीडियोस देखे थे कुछ यूट्यूब के ऊपर। तो उसी सिलसिले में थोड़ा बात करना था। जी जी बोलिए। ओके सर। सर एक्चुअली रोहित नाम है मेरा, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। और मेरा जो एज है वो है 31। मेरा हाइट जो है अभी मतलब 5'6" है और वेट कुछ 66 kg है। ओके। मुझे सर जो है 2017 में, मतलब 2017 फरवरी में शुगर डिटेक्ट हुआ था। तो तब तो तब जो शुगर था वो कुछ 7.9 था तब, HbA1c। ओके। तो तब फास्टिंग था 180 और पीपी 320 था तब। तो उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने पहले तो शायद वो कुछ टेस्ट करवाए काफी सारे, मतलब पहले शायद वो इसके लिए करवाए कि टाइप 1 है क्या देखने के लिए, GAD65 ऐसा कोई टेस्ट होता है। तो उसमें 4.81 आया था, तो वो शायद नलीफाई हो गया। फिर उन्होंने सी पेप्टाइड के टेस्टिंग कराए थे, तो फास्टिंग कुछ सी पेप्टाइड 1.78 था और पीपी सी पेप्टाइड 3.8 था। तो और उसके अलावा फिर किडनी और लिवर का भी कराया था, तो वो भी रिपोर्ट नॉर्मल आया था तब। तो फिर बाद में उन्होंने गोलियां वगैरह दी और फिर वो मतलब फिर कम हो गया मेरा ये शुगर वगैरह कम हो गया। तो मतलब ऑलमोस्ट लाइक फास्टिंग आता था कुछ 90s में और पीपी 120 वगैरह ऐसा कुछ आता था। फिर मैंने वो देखा, तो फिर मैंने मतलब थोड़ा रिसर्च किया था यूट्यूब पे कि वो गोलियां धीरे धीरे तो बढ़ती जाएंगी, फिर अगर मैं लेता रहूंगा। तो मैंने बीच में गोली लेना बंद कर दिया। तो ऐसे मतलब 2017 से लेके अभी तक ऐसे कुछ पीरियड गए हैं इन बिटवीन जहाँ पे मैं बहुत इरेगुलरली या बिल्कुल भी गोलियां नहीं लिया हूँ और फिर मेरी शुगर स्पाइक हो जाती थी। तो तो अभी समझ लो 2019 में बीच में मैं गोलियां ले रहा था, तो इतना मेरा डेटा भी है नहीं, बट 2019 मार्च में मैं एक बार जब डॉक्टर के पास गया था, तब मेरा HbA1c 6.7 था। फास्टिंग तब 138 और पीपी 214 आई हुई थी। और ये पूरे टाइम में सर मैं जो है, मेरा नाइट का जॉब रहता है, शाम को 7 से लेके सुबह 4 बजे तक, और यही मतलब शेड्यूल चल रहा है। तो कभी कभी थोड़ा नींद का वगैरह मतलब होता है प्रॉब्लम। तो जब बीपी टेस्ट कराया था, तो बीपी एक बार जो है मेरा कुछ 95 और 150 ऐसा कुछ आया था। तो फिर उन्होंने कुछ ब्लड प्रेशर का मेडिसिन भी दिया था। तो उसके बाद में मैं ग्लूकोमीटर भी लिया हूँ घर पे। तो लास्ट जो लैब में मैंने कुछ टेस्टिंग कराई थी लास्ट वाली, तो वो दिसंबर 2019 को कराई थी, और उसमें मेरा फास्टिंग जो था सर 154 था और पीपी 195 था और HbA1c तब था 6.3। और ये करते वक्त मैं गोलियां ले रहा हूँ, मतलब जो उन्होंने डॉक्टर्स ने जो प्रिस्क्राइब की है वो गोलियां। फिर बाद में 2019 के बाद मैंने ऐसा नहीं किया है कि मैं गोली नहीं ले रहा हूँ करके। तो अगर आप चाहे तो मैं बता सकता हूँ कि कौन सी गोलियां दी वो लोगों ने। नहीं, कोई बात नहीं। अभी ऑल दिस पीरियड हाउ मच फ्लूइड यू आर ड्रिंकिंग, हाउ मच वाटर, टी, कर्ड, मिल्क और एनी अदर? ओके, श्योर वो मैं आपको बिल्कुल आई विल टेल यू। सो कैन आई कॉल बैक इन 5 minutes? Sure, sir. Sure, I will wait. Or I will call back. You tell me. Just call me after 2-3 minutes only. Sure, sir. Sure. हेलो। हाँ सर, रोज बात कर रहा हूँ। यस। हाँ सर, तो हाँ, पानी का आप बोल रहे थे सर। मैं पानी पहले बहुत ज़्यादा पीता था, जैसे कि सुबह उठते ही लगभग समझ लो आधे लीटर से ज़्यादा पी लेता था। तो वो मोशन में मुझे थोड़ा फायदा होता था उसमें। ये कब की बात है? ये सब जब डिटेक्ट होने से पहले? हाँ, डिटेक्ट होने से पहले भी वैसे ही करता था सर मैं। वो डिटेक्ट होने से पहले भी थोड़ा सा थकान सी रहती थी मुझे, और इवन डिटेक्ट होने से पहले मुझे ऐसा आँख जो है मेरा मतलब एकदम सूख जाता था पूरी तरह से। आपका ये 2017 में कब डिटेक्ट हुआ था? फरवरी 2017। और उससे पहले अगर आपको याद हो 2 साल 3 साल पहले का, हाउ मच वाज द फ्लूइड इनटेक?
सर ऐसा अभी वो ध्यान में तो नहीं, बट मैं लार्जली रफली मैं कह सकता हूँ कि मैं ज्यादा ही पीता था पानी। थोड़ी प्यास लगी रहती थी मुझे, और हाँ पिया जाता था ज्यादा, ऐसा इतना कॉन्शियसली नहीं, बट ठीक आप था। खेलते थे पहले? जी जी, मैं था, आई वाज, मतलब ऐसा कोई एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूँ, बट राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड आई यूज्ड टू गो आउट प्ले, थोड़ा बहुत मेरा रहता था, साइकिलिंग भी रहता था, बट देन इवेंचुअली इट स्टॉप। बट व्हेन यू यूज टू डू ऑल दिस थिंग, तो जैसे मान लो साइकिलिंग करते थे या कुछ भी करते थे स्पोर्ट्स का, तो घर आने के बाद आप इमीडिएटली बहुत सारा पानी पीते थे, फ्रिज का या कुछ ठंडा पानी? नहीं, वैसे तो नहीं बोल सकता। जो घर नहीं सर, मतलब कहाँ के रहने वाले हैं आप? बॉम्बे? मुंबई। तो आप पहले भी बॉम्बे से, शुरू से बॉम्बे रहते हैं? हाँ हाँ, नहीं उसके पहले इधर था मैं, नासिक के पास था, फिर बाद में बॉम्बे। तो नासिक में गर्मी तो पड़ता है, बॉम्बे में तो गर्मी ज्यादा होता नहीं ना? वो थोड़ा ये रहता है, ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, तो थोड़ा सा एडजस्टिंग को थोड़ा हाँ। नासिक में कब छोड़ा आपने? सर अभी 15 साल हो गए शायद उसको नासिक छोड़े हुए। जी। ओके, तो प्राइमरीली आपका जब ये मालूम चला तो उस समय तो आप बॉम्बे में ही थे फॉर ए लॉन्ग टाइम? जी जी जी। ओके, तो आपका चाय का इंटेक कितना होता था पूरे दिन में? 2 बार हो जाती है, दो पहले भी इतना 2 ही बार, था? हाँ हाँ, 2 से 3 बार हो जाती थी। पहले कभी बाहर भी ऐसे थोड़ा बहुत ये ले लेता था ऐसा। अल्कोहल हाँ वगैरह? सर, दो, हाँ वो अल्कोहल का कंजम्पशन थोड़ा सा, मैं बोल सकता हूँ कि 2000 लाइक 2013-14 से लेके 16 तक काफी ज्यादा रहा। कितना ज्यादा? मतलब ना ज्यादा, मतलब समझ लो सर, अभी 15 to 16 में आई वुड से वीक में 1-2 बार हो ही जाता था। नॉट वेरी रिलीजियसली, बट आई वुड से लार्जली 2 साल जो है वीक में 2 बार हो ही जाता था। तो कितना एक बारी में? सर अभी लगभग एक बार में 1 क्वार्टर तो हो जाती थी। ओके, और बट अप्रोक्सीमेटली 1 क्वार्टर, नॉट हाफ और समथिंग? नहीं नहीं, हाफ तक नहीं, 1 क्वार्टर या और उसके ऊपर 1 पैक, उतना। ओके, उससे ज्यादा नहीं। हाँ। ओके, तो लाइक यू वर मेंटली थिंकिंग कि अगर आपने अल्कोहल लिया है तो आपको पानी ज्यादा लेना है? वैसे भी था, हाँ हाँ हाँ, वैसे हो, बट मैंने ऐसे कभी सोचा ही नहीं था, पानी के बारे में सोचता नहीं था। जैसे ही थर्स्टी फील होता तो पी लेता था पानी, और ज्यादा ही पीता था। अब ये मैं इसलिए रियलाइज कर रहा हूँ क्योंकि मैं आई सॉ योर वीडियोज एंड एवरीथिंग, सो आई कैन रिलेट टू माई सेल्फ कि मैं बिल्कुल काफी बार उठ के जाता था, वो पानी की बोतल भर के लाता था, वो पूरी पी जाता था। सो ओके, सो यू, मतलब ज्यादा पानी का मतलब हो गया 4 लीटर से ऊपर का पानी था? बिल्कुल बिल्कुल। और रात को उठते थे कभी? रात में उठना पड़ता था मेरे को, अभी तक उठना पड़ रहा था। नहीं, ये कब से उठना पड़ रहा था? सर जब से डिटेक्ट हुआ है तब से तो उठना ही पड़ रहा है। मतलब उससे पहले कितना देर पहले? हाँ, मतलब 2017 से अभी तक उठना ही पड़ रहा था। और उसके पहले भी शायद हाँ एक उठ ही जाता था मैं। अभी 2017 से कितनी बार रात को उठते हैं? एक ही बार उठता हूँ सर, एक बार उठता हूँ। जब उठते हैं तो पेशाब करने के अलावा पानी पीते भी हैं? हाँ, पेशाब करने के बाद फिर थोड़ा सा पानी पी के फिर सो जाता था, मतलब। ओके, अभी नहीं कर सकता वैसा, बट दैट इज हाउ आई यूज्ड टू डू इट। ओके, व्हाट इज योर रूटीन नाउ? यू आर सेइंग दैट यू आर वर्किंग इन नाइट शिफ्ट, so that is the night shift throughout the year or it keeps changing? No, it's just the same. Actually, I changed companies, but the shift remained the same. So it is the same timing, evening 7 to morning 4. So 4 बजे जब सुबह आते हैं तो उसके बाद में सोते ही समझ लो 6:30 पौने 7 हो जाते हैं। 6:30 तो बज ही जाते हैं सोने को। So आप क्या करते हैं उस समय? क्या करते हैं सुबह 4 बजे आने के बाद? सुबह 4 बजे आने, मतलब 4 बजे तक का जो ड्यूटी होता है उसका घर कब पहुँचते हैं? मैं पास में ही रहता हूँ तो जल्दी पहुँच जाता हूँ, और आधे घंटे में पहुँच ही जाता हूँ। तो फिर आने के बाद सर
अभी कभी मैं बाहर खाता हूँ। अभी भी फिलहाल ऐसा था कि जैसे वो स्टेशन के बाहर कुछ मिलता है, जैसे भी कुछ भी है, वड़ा या पोहा या ऐसा कुछ खा लेता हूँ आने से पहले, रात में कुछ बनाना नहीं है तो अभी आप या अकेले फिर रहते हैं? हाँ सर, मैरिड बैचलर हूँ। नहीं है, बैचलर है? नहीं ओके सर, जी जी सर, हाँ। ओके। तो फिर उसके बाद में अगर इधर बाहर खाता हूँ या फिर घर आने के बाद कुछ खुद ही बना लेता हूँ, जैसे ओट्स बना लेता हूँ कभी दूध में या पानी में, और फिर नहीं तो मैगी बना लेता हूँ, ऐसा कुछ खाता हूँ। और फिर वो खा के सो जाता हूँ। फिर देर आफ्टर उठने के बाद सीधा एक बार जो खाना होता है वो लगभग 2:30-3 बजे के आसपास होता है। 3 बजे के आसपास कुछ खाना खा लेता हूँ। फिर देर आफ्टर रात को खाता हूँ 10 बजे या 11 बजे वगैरह, ऐसा कुछ खाता हूँ। 2:30 बजे और 11 बजे, और हाँ ऑफिस जाते हैं आप 7 बजे से 4 बजे तक? हाँ, मतलब दोपहर को 2:30 बजे, फिर रात को 10-11 बजे, और फिर वापस मतलब सुबह फिर वो हो जाता है 5-5:30 बजे, समझ लो कुछ 4:30 बजे या 5 बजे जो भी कुछ खा लेता हूँ मैं, वो स्नैक्स टाइप। चाय का टाइमिंग क्या है आपका? चाय का टाइमिंग सर 7 बजे वगैरह शाम को, और फिर रात में ऑफिस में रहता हूँ तो रात में कभी कॉफी या कभी चाय पी लेता हूँ। वो 11-12 बजे वगैरह ऐसा कुछ। कम अगेन कब कब पीते हैं? 6-7 बजे पीता हूँ चाय, 6 या 7, हाँ शाम को 6 या 7 बजे। और फिर रात में भी पीता हूँ एक बार 11 बजे या 12 बजे, ऐसा कुछ, मतलब ऐसा फिक्स नहीं है, बट 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में कभी भी चाय या कॉफी पी लेता हूँ। तो डिनर के आसपास का टाइम है, इतने बजे खाते भी हैं आप, मील भी लेते हैं? कब सर? सॉरी मैं 11 बजे के आसपास आप खाना भी खाते हैं ना रात को? हाँ सर, हाँ सर, हाँ। उसी के तो आसपास हाँ, मतलब वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, बट 11 बजे के पहले खाना हो ही जाता है। फिर मेरा उसके बाद होता है जो भी है, 12 बजे या 1 बजे, ऐसा कुछ उसके आसपास होता है टी या कॉफी। अभी ड्रिंकिंग का क्या चल रहा है, अल्कोहल का? सर अभी बहुत कम है, मतलब अभी समझ लो महीने में 2 बार वगैरह होता है, हुआ तो, और फिर एक बार बैठे, मतलब 1 या 1.5 क्वार्टर हो जाता है कभी, पर महीने में 2 बार, ज्यादा से ज्यादा। ओके। 2-3, उससे ज्यादा नहीं। तो अभी आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की कोई मेडिसिन ले रहे हैं रेगुलरली, या ऑन ऑफ कर रहे हैं? हाँ सर, हाँ वही मैं बताना चाहता था। तो ब्लड शुगर का मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया था। फिर जब आप ये देखा मैंने, तो इसके अलावा भी मुझे थोड़ा से 1-2 इशू थे। फॉर एग्जांपल मुझे साइनस का इशू था, वो बहुत ऐसा वाइट कलर का, वो ऐसा जम जाता था, गले में भी रहता था। हाँ, वो तो निकालता था मैं। देन मुझे ड्राई स्किन या फिर एक्जिमा आपने बोला था, वो था बहुत ज्यादा, मतलब आईब्रोज के इधर भी था, और फिर वो बियर्ड में भी था, ऐसे बहुत ज्यादा गिरता था। तो जब मैंने वो कम पानी जैसे पीना कम कर दिया है, मतलब अभी मैं एग्जैक्टली आपने बताया वैसे तो नहीं किया हूँ, बट बहुत कॉन्शियसली पीता हूँ, थोड़ा थोड़ा खाने के बाद, ज्यादा नहीं पीता वगैरह। तो एक्जिमा तो बिल्कुल ही, मतलब डैंड्रफ खत्म ही हो गया, समझ लो, है ही नहीं, इट इज नॉट देयर। उसके बाद में ब्लड प्रेशर का भी मुझे एक ही गोली रखी थी बाद में उन्होंने, क्योंकि मैंने जो गोलियां ली उसके वो मुझे शायद ज्यादा ही पड़ रही थी, तो मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लो आ रहा था उनके मेजरमेंट में। तो उन्होंने एक गोली रखी थी, वो गोली भी मैंने बंद कर दी 1 महीने से, और मैंने वो मॉनिटर रखा है। तो मेरा ब्लड प्रेशर, मतलब जो मैक्सिमम आज तक अभी तक रिकॉर्ड किया मैंने, दैट वाज 85/130। उसके नीचे ही सब कुछ है, रादर कम ही रहता है, 95/68 ऐसा कुछ रहता है, मतलब। हाँ। एंड तो अभी आपने पानी कितना कम कर दिया, और कब से कर दिया? सर अभी समझ लो 1 महीने से मैं थोड़ा कॉन्शियसली इसके ऊपर काम कर रहा हूँ कि पानी कम पी रहा हूँ। और हाँ, अभी ये नहीं बता सकता एग्जैक्टली कितना, बट अभी भी मैं आई वुड से कि शायद 2.5 से 3 लीटर शायद जा रहा होगा पानी, या 2.5 लीटर जा रहा होगा। बट बहुत कॉन्शियसली पीता हूँ। खाने के पहले पी लेता हूँ, फिर बाद में प्यास लगी तो थोड़ा सा ही पी लिया। खाने के साथ पी रहे, नहीं पी रहे? खाने के साथ नहीं, ऐसा नहीं किया, ऐसा टाइमिंग थोड़ा पहले ही पी लेता हूँ। गोली वगैरह खानी रहती है तो वो तब
लेता हूँ और फिर कभी ज्यादा पी लेता हूँ। अभी आप मेडिसिन ले रहे हैं इसका, ब्लड शुगर का? हाँ सर, ब्लड शुगर का मेडिसिन नहीं बंद किया हुआ मैंने। ब्लड प्रेशर का बंद किया, ब्लड शुगर चल रहा है? जी सर, जी। ब्लड शुगर का क्या ले रहे हैं? ब्लड शुगर में सर मुझे अभी एक ज़ाइटेन करके टैब दी है 20 mg की, टेनेग्लिप्टिन ऐसा कुछ उसका कंपोजिशन है। फिर कॉनकूर दिया है 2.5 mg, वो आधा ही लेता हूँ मैं, क्योंकि मैंने जब दिखाया था तब उन्होंने नॉर्मल मतलब 6 HbA1c आया था वगैरह उनके कुछ गोलियों के वजह से, तब उन्होंने डोज कम कर दिया था गोली का। तो तब से वो जो कम वाला डोज है वही रखा है मैंने, उसके बाद में गया नहीं हूँ मतलब एलोपैथी के पास। तो वो कॉनकूर 2.5 mg की हाफ गोली और ज़ाइटेन की एक गोली सुबह में, और उसके बाद में उन्होंने मुझे वोल्गा करके एक टैब बताई थी, वोल्गा 0.5 0.3 दैट इज रिपाग्लिनाइड ऐसा कुछ है, रिपाग्लिनाइड वोल्गीबोस। वो उन्होंने बताया था जब भी आप स्नैक करो या फिर खाने के पहले ले लेना। तो मैंने क्या किया है, मैं सिर्फ ज़ाइटेन और कॉनकूर एक बार सुबह ले लेता हूँ, कॉनकूर हाफ और ज़ाइटेन एक, एंड देन वोल्गा जो है वो जो रात का खाना रहता है उसके पहले एक बार लेता हूँ। तो उतना ही गोली लेता हूँ, मतलब उन्होंने जितना बोला उतना नहीं लेता, उससे कम ही लेता हूँ। और फिर अभी थोड़ा फिर हाँ ब्लड शुगर जो मैं मेजर कर रहा हूँ सर फिलहाल अभी, तो मेरा फास्टिंग जो है, मैं ये लास्ट 1 मंथ की रीडिंग में एवरेज बताता हूँ आपको। वो लगभग समझ लो 120 से लेके 145 तक है, 120 से लेके 145 फास्टिंग। और फिर उसके बाद में जो पीपी है वो आती है अराउंड 180 से लेके लास्ट में तो 230 के आसपास गई थी। यूजुअली मैं जब मेजर करता था तो इतना नहीं आता था, बट अभी हाईएस्ट रीडिंग वाज 230। अगर मोशन क्लियर हो गई मेरी तो 200 के अंदर ही रहती है, 185 वगैरह ऐसा कुछ, बट अभी ऐसा है। अभी वॉकिंग कितना हो रहा है? सर वो पार्ट मैंने नहीं इम्प्लीमेंट किया है, वॉक रेस्ट का, मतलब वो कुछ भी नहीं किया है। तो वॉकिंग ऐसा सच अभी लॉकडाउन में है तो कुछ आपके खाने का क्या होता है? सारा का सारा खाना बाहर खाते हैं, कुछ बनाते हैं? नहीं सर, अभी वो हाँ, इन जनरल यस यू कैन से दैट। अभी फिलहाल मैं घर आ गया हूँ, मतलब तो घर मतलब सर अभी मैं यहाँ बैचलर हूँ, हाँ पेरेंट्स के साथ वापस आ गया हूँ। तो वो दैट इज नासिक? यस सर, दैट इज नासिक। ओके, तो अभी नासिक में आप? जी सर। ओके, तो आपको कितने दिन तक है अभी? अभी शायद 1 आध महीना, और अभी लॉकडाउन चल रहा है। तो अभी आप के वर्किंग है, मतलब वर्क फ्रॉम होम है क्या? हाँ, वर्क फ्रॉम होम, सेम टाइमिंग। बट ड्यूरिंग दिस टाइम यू कैन गेट अप और नो? 5 मिनट के लिए उठ सकते हैं? हाँ, कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो अभी खाना किस समय खा रहे हैं? अभी भी खाने का टाइम वही है या खाने का चेंज हो गया अभी? नहीं, लगभग वही है सर, वही टाइमिंग है, सब कुछ वही है। मतलब अभी भी आप रात को मतलब सुबह 10 साढ़े 10 बजे खाता हूँ। सुबह मैं 2 ढाई बजे के आसपास खाता हूँ। सोने का टाइम क्या अभी? सुबह का खाने का टाइमिंग सर? नहीं, सोने का टाइम, सोने का। हाँ, सोने का टाइम थोड़ा कम हो गया है। हाँ, वो बात सही है। अभी जल्दी जाता हूँ मैं, 5:30 बजे, 5:30 बजे सो जाता हूँ। 1 घंटा पहले सोता हूँ समझ लो। तो सुबह के टाइम नहीं खाते? तो सर ये हाँ, तभी 5:30 बजे सो गया तो 11:30 या 12 हो जाते उठने में। उसके बाद में कुछ इतना कुछ नहीं है। फिर मैं लगभग 1 बजे खाता हूँ, ठीक है। 2 बजे नहीं खाता, 1 बजे खाता हूँ। 1 बजे सर, एक्चुअली मेरे मॉम को भी टाइप 2 डायबिटीज है, तो उन्होंने वो रोटी वगैरह ज्यादा बनती नहीं है। वो अभी मुझे पता नहीं वो कंटेंट क्या है, धीरेदा करके एक रहता है, आई डोंट नो व्हाट इज दैट। दाल का बना हुआ रहता है, रोटी तो अपने गेहूं की रहती है ना, वो दाल का बना हुआ रहता है, ऐसा रोटी जैसा ही। वो 2 खाता हूँ और फिर उसके साथ ग्लूटेन फ्री की बात तो नहीं कर रहे हैं सर? नहीं, मतलब I don't know what is the exact name for it in English, but
हाँ हाँ, तो बट मैं ये बोल रहा हूँ कि वो रहता है, और फिर चपाती, जी आप चपाती खा लेता हूँ उसके साथ एक, और फिर जो भी सब्जी वो उतना खाता हूँ। और फिर रात में तो फिर यूजुअली ये बनाती है नागली या ज्वारी का चपाती बनता है, ओके। नागली का या फिर ज्वारी का, वो चपाती बनता है, और उसके साथ फिर सब्जी, फिर वो लगभग 2 खाता हूँ रात में, 1.5 या 2, और थोड़ा बहुत कभी फ्रूट्स वगैरह खा लेता हूँ। फ्रूट्स कितना खाते हैं? फ्रूट्स सर समझ लो एक बनाना और एक एप्पल डेली खाता हूँ। ज्यादा भी हो जाता है? उतना ही, नहीं, इतना ही खाते हैं। नहीं ज्यादा नहीं खाता, मतलब इतना ही खाता हूँ, एक बनाना एक एप्पल डेली, या फिर बीच में कभी फिर दूसरा कुछ, जैसे मस्क मेलन है या वाटरमेलन है, वो ऐसे कभी है तो वो खा लेता हूँ। बट वो एकदम ऐसे, वो मुंबई में तो नहीं होता था, इधर ही हो रहा है। वो मुंबई में भी, बट एक बनाना और एक एप्पल तो था लगभग डेली, इतना तो था। ठीक है, अभी आप वॉक इन रेस्ट कर सकते हैं जब जाग रहे हैं तो? हाँ कर सकते हैं, मतलब तो अभी एवरी थोड़ा वो हाफ एन आवर 40-45 मिनट्स वॉक फॉर 5 मिनट्स एंड लाई डाउन फॉर 5 मिनट्स। और जब वर्किंग आवर्स है तो लाई डाउन मत करिए, आप अपना काम कर लीजिए। तो हर घंटे में 5 मिनट चलिए। घर के अंदर ओके, चलना है, आराम से चलना है। ठीक है खाने के साथ में 1 गिलास पानी लीजिए हमेशा। जी, खाने खाते खाते साथ साथ में पानी लीजिए। ओके अ, अगर आप 2 मील्स इन ए डे को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, खाने का टाइम जो मर्जी रखिए, 2 मील्स एंड बोथ मील्स शुड बी अपार्ट बाई 8-9 आवर्स। तो एक आप 1 बजे खाते हैं, तो एक आप हाँ 11 बजे खाते हैं तो चलेगा। अभी भी 11 बजे खा रहे हैं? हाँ, नहीं 11 नहीं, अभी थोड़ा 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे खाता हूँ। दैट्स ओके। तो 1 बजे और 10 बजे? हाँ 1 बजे और 10 बजे ऐसा ही है। खाने में आप क्या खाते हैं इट हार्डली मैटर्स। तो जी अभी आपका जो मेन कंसर्न है वो है कि आपको ज्यादा खाना है। ओके जितना ज्यादा खा सकते हैं उतना अच्छा है, बट कोशिश करिए कि 2 मील्स के अलावा मत खाइए। ओके, सो सुबह का मतलब जो मैं खाता हूँ, अभी भी खाता हूँ मैगी या जो ऐसा ओट्स वो वगैरह, सब वो बंद बंद कर कर दीजिए। दूँ? ओके जो फ्रूट खाते हैं वो भी बंद कर दीजिए। ओके उसको कभी कभी हाँ लेना है, हफ्ते में 2 दिन लेना है तो 2 दिन ले लीजिए, और 2 दिन लेना है तो जितना मर्जी लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 4 लीजिए, जितना मर्जी लीजिए। अच्छा और वो भी कंटिन्यूअस मत करिए। अगर आपको फ्रूट लेना है तो जैसे मंडे को ले लिया, थर्सडे को ले लिया, इससे किसी 2-3 डेज अपार्ट करके लीजिए। ओके ठीक है और फूड इंटेक शुड बी गुड। एंड उसके अलावा जो पानी का इंटेक है, पानी का इंटेक को भी एक कम करिए। जैसे 1 बजे खाना है तो हाँ आप अप्रोक्सीमेटली चाहे कुछ भी खाएं तो आपका जो मील साइज होना चाहिए कम से कम 3 रोटी होना चाहिए एक बारी में, और 4 हो तो स्टिल बेटर। ठीक है, वो थोड़ा कम है मेरा, मैंने वो वाला रूट लिया था, खाना कम खाओ और ये वाला वो, हाँ, बट वो उससे आप बहुत उसको ज्यादा अवॉइड वीकनेस। करिए। हाँ हाँ उसको कम हाँ हाँ करिए, क्योंकि दिस इज अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और मेटाबॉलिक हाँ सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी ऑप्टिमल वर्किंग के लिए जितना एनर्जी चाहिए आपकी बॉडी उतना जनरेट नहीं कर रही है। जी सो डायबिटीज इज अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी टू एंश्योर कि आपकी हम्म, बॉडी एक ऑप्टिमम लेवल पर एनर्जी बनाती रहे। बट जी उसका करेक्ट कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि जब वो शुगर लेवल बॉडी के अंदर बढ़ता रहता है, सेल में जाना बंद होता है तो ब्लड ठीक हो जाता है और वो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो वो शुगर ब्लड में बढ़ने के बावजूद भी वो सेल में नहीं जा पाती, विच इज अल्टीमेट टारगेट। जी जी नाउ कमिंग बैक टू दिस थिंग, तो आप जितना मैक्सिमम खाने को स्ट्रेच कर सकते हैं वो करिए। वाटर इंटेक शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू 6 ग्लासेस ए डे। चाय 6 ग्लास वगैरह, a day। हाँ, चाय वगैरह को हाँ ऑन ऑफ करते रहिए, कभी लीजिए कभी बंद करिए। ठीक और है उसका भी टाइम बता देता हूँ मैं चाय का। बाकी आपका खाने का पहले हो गया, चलने का भी हो गया। चलने का ये रहेगा कि आप एक ऐप दे देता हूँ, मुझे भी आपका स्टेप्स का थोड़ा सा आइडिया रहेगा। तो ठीक वो है आपका 8,000 स्टेप्स हो जाना चाहिए रोज का, 8 से 10,000। जी बिल्कुल ठीक है। और ब्लड प्रेशर का मेडिसिन तो आपने छोड़ा ही हुआ है, तो हाँ आपका हाँ जो ये वाटर इनटेक होगा वो थोड़ा सा और कम हो जाएगा, 1.5 के आसपास हो जाएगा या उससे भी कम हो जाएगा।
तो आप कोशिश करिए कि एक बार में, क्योंकि आपका फूड इंटेक इज लो, तो 200 ml ही पानी लीजिए। तो आपको जैसे 1 बजे खाना है तो 11, 12, 1 बजे खाने के साथ साथ 1 गिलास पानी, एक मतलब 200 ml एट 11, 200 ml एट 12 एंड 200 ml विद द मील। और मील का मतलब है मील के बीच में थोड़ा थोड़ा करके लेते रहिए। एक रोटी, आधा रोटी खा के एक घूंट ले लीजिए, एक सिप ले लीजिए, फिर ऐसे एक एक सिप करके खाने के साथ साथ पानी खत्म कर लीजिए। अच्छा। ठीक है। अच्छा, तो अभी आपका स्टेप्स का हो गया 8 to 10,000 स्टेप्स पर डे, 2 मील्स एंड 2 मील्स का पानी का भी हो गया। एंड तो आपने 1 बजे खाना खा लिया, 10 बजे खाना खाना है तो 8, 9, 10 एक एक गिलास 200 ml हो गया। और 8 से पहले और 1 बजे के बाद जो 7 आवर्स है, नो फ्लूइड इनटेक। अच्छा, सब ओके, समझ गया मैं। फूड के पहले मतलब 3 घंटे में 3-3 आवर्स एंड देन देयर आफ्टर नो फ्लूइड। ठीक है, ओके। क्या है, सॉरी, फूड के साथ में मतलब अगर आप 1 बजे खाना खा रहे हैं तो 11, 12 एंड 1 o'clock along with the meal। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। तो दो तो 200 ml विद द मील एंड 400 यस। ml बिफोर। तो ये हो गया आपका फ्लूइड इनटेक। और फ्रूट्स आपको जब खाना है मील के साथ ही खाना है। और 8 to 10,000 स्टेप्स इन ए डे, दैट्स ऑल। ठीक है सर, ठीक है। चलेगा। अभी आप शुगर और ब्लड प्रेशर कितना फ्रीक्वेंटली मेजर करते हैं? लगभग मैं अभी फिलहाल ये महीना तो लगभग रोज किया था मेजर। मैंने लिख के नहीं रखा, बट लगभग रोज किया था, दो बार। हाँ। तो लिखना शुरू कर दीजिए पेपर पर, ब्लड प्रेशर भी और ब्लड शुगर भी, टाइम भी लिख दीजिए और मतलब टाइम एंड रीडिंग्स करके लिख दीजिए। तो आपका बीपी का भी हो गया, पल्स रेट का भी हो जाएगा। तो 5-6 कॉलम हो जाएंगे। डेट एंड टाइम एक हो गया। उसके बाद फास्टिंग एंड दोनों में से जो भी, अगर दोनों करते हैं तो दोनों, फास्टिंग भी, पीपी भी, और ब्लड प्रेशर का अपर डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक दोनों, और पल्स रेट। और जब भी आपको टाइम हो, एवरी डे एवरी टाइम यू डू इट, तो वो पूरा पूरा पेज एज इट इज फोटो खींच के फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दीजिए। मेरा नंबर व्हाट्सएप पर है। ठीक है। हाँ, तो मतलब इसको एवरीडे का आपको। हाँ, ओके, और ठीक है। कोशिश ये रहना चाहिए कि 2-3 दिन के अंदर मेडिसिन छोड़ दीजिए सारा ही। मैं छोड़ ही दूं पूरा? हाँ, छोड़ दीजिए। आपका ब्लड शुगर वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा 5-6 दिन में, उसके बाद नॉर्मल रहेगा। फिर उसके बाद जब वो फ्लक्चुएट करने लगेगा तो फिर देखते हैं मेडिसिन का को कैसे अवॉइड करते हैं। अगर जरूरत पड़ेगा तो थोड़ा सा मेडिसिन लेते रहेंगे। जब 200 से ऊपर जाएगा बीपी, 200-225 से ऊपर जाएगा, तब देखेंगे मेडिसिन लेने का। अदरवाइज कोशिश करते हैं इसी से मैनेज करके इसको 120 के नीचे रखेंगे फास्टिंग को, और दूसरे वाले को भी 150-160 के आसपास रखेंगे। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो इसको एकदम स्ट्रिक्टली मेंटेन कर लेंगे ना? हाँ, मैं मेंटेन कर लूंगा। मैं सिर्फ एक बार वापस ये फ्लूइड का पूछ रहा हूँ कि अगर 1 बजे 11 बजे खाना खा रहा हूँ तो खाने से पहले मुझे 200 ml लेना है, बराबर ना? एंड देयर आफ्टर उसके बाद में उसके 1 घंटे उसके पहले वाले 1 घंटे में 100 ml लेना है, और उसके पहले वाले घंटे में 100 ml लेना है। 200 ml। 200 ml। तो फिर अगर 2 बार में खाना खा रहा हूँ तो वो 1200 ml हो गया टोटल। हाँ, टोटल 1200 हो गया। ठीक है, 600, 1200 हो गया। ठीक है सर। ठीक है। और चाय वगैरह भी बंद कर दीजिए। अगर चाय लेना चाहेंगे तो आप व्हेन यू फिनिश योर वर्क इन द मॉर्निंग, तो उस समय एक चाय ले लीजिए बिफोर स्लीपिंग। ठीक है सर, चलेगा। ठीक है, एक चाय उस समय ले लीजिए, बाकी बंद कर दीजिए। और वॉकिंग का बता दिया, एवरी हाफ एन आवर 45 मिनट्स, मतलब 15 बार ये आपको वॉक करना है 5-5 मिनट के लिए। तो 75 मिनट्स के करीब का डेली का वॉक हो जाएगा। और वो हो सके तो फोन को साथ रख के करिए, सो दैट आई कैन ऑल्सो सी कितना स्टेप्स हो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं करता हूँ वो। हाँ सर। ओके। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।